कुछ लोग सोचते हैं कि मैं बहुत स्लो सोचता हूँ। मेरे जो साथी हैं, मेरे दोस्त हैं, वो बहुत फास्ट सोचते हैं। बहुत जल्दी से निर्णय ले लेते हैं और बहुत जल्दी से काम कर देते हैं और मैं सिर्फ सोचता रह जाता हूँ। ये आपकी बहुत ही बड़ी एक गलतफहमी है। हाईवे पर आप जा रहे हैं, एक ट्रक सामान से भरा हुआ साथ में आप जा रहा है और वो जा रहा है 40 या 50 की स्पीड में। बगल से एक कार निकल जाती है 60-70 की स्पीड में। तो क्या उसमें कार ने ट्रक वाले को हरा दिया? क्या आप यही समझते होंगे कि कार ने ट्रक वाले को हरा दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता। ट्रक वाले के ऊपर जिम्मेवारियां बहुत ज़्यादा हैं। उसके बीच ऊपर सामान देख लिया कितना ज़्यादा लदा हुआ होता है। वो अपनी स्पीड से जा रहा है। वो इतनी स्पीड से अगर चलेगा तो बीच में जाकर किसी के लगेगा भी और नुकसान भी हो जाएगा। और जो गाड़ी होती है वो हल्की होती है, वो तेज़ी से निकल भी सकती है और तेज़ी से निकल भी जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि गाड़ी वाले ने बहुत बड़ी होशियारी दिखा दी ट्रक वाले से आगे निकलकर। अक्सर ज़िंदगी में ऐसा ही होता है। जल्दबाजी में कई बार हम लोग फैसला कर लेते हैं, आपके दोस्त फैसला कर लेते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो हर समय सही हों। अक्सर जल्दबाजी में किए हुए फैसले दोबारा फिर से करने पड़ जाते हैं और वो गलत हो जाते हैं। इसलिए कभी भी अपने आप को ऐसा मत समझिए कि मैं बहुत स्लो सोचता हूँ। इससे उल्ट जो स्लो सोचते हैं, धीरे सोचते हैं, उनके काम की प्रोडक्टिविटी और काम करने की क्षमता तेज़ चलने वालों से ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि तेज़ चलने वाले तो एक झटके में निकल जाते हैं। उनको ऐसे लगता है कि मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ, लेकिन जो स्लो चलता है वो लगातार चलता रहता है आगे की तरफ। वो बिना थके निकल जाता है आगे। तो इससे ये नहीं निकलता है कि तेज़ चलने वाला ज़्यादा होशियार है, स्लो चलने वाला कम होशियार है। दोनों ही अपनी लाइन पर बिल्कुल सही चल रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग जो हैंडक्राफ्ट की बनी हुई चीज़ें होती हैं उनको ज़्यादा तवज्जो देते हैं, उसकी बजाय जो कि मशीनों से बनी हुई होती हैं। क्योंकि जो हैंडक्राफ्ट से बनी होती हैं वो इंसानों ने खुद बनाकर तैयार की हुई होती हैं। उस पर मेहनत की हुई होती है, उस पर समय दिया गया होता है, उसको बारीकी से बनाया गया होता है। लेकिन मशीनों द्वारा एकदम से जैसा प्रोग्राम किया वैसे ही उसने बनाकर ढेरों डिज़ाइन बनाकर रख देने हैं। लेकिन हैंडक्राफ्ट से बनी हुई चीज़ें स्पेशल होती हैं और उनकी मूल्य भी बाज़ार में ज़्यादा पड़ जाता है। इसी तरीके से ये चीज़ें नहीं होती कि जिसने जल्दी निर्णय ले लिया, ज़्यादा फास्ट निकल गया, वो आगे निकल गया। स्लो निर्णय करने वाला, स्लो ढंग से काम करने वाला भी बहुत आगे निकल जाता है। उसकी वैल्यू तेज़ चलने वाले से ज़्यादा बढ़ जाती है। उसको आप इसी तरीके से समझ लें कि उसने हैंडक्राफ्ट का काम किया हुआ है, उसके पास तजुर्बा है कि मैंने किस तरीके से चलना है। और मशीनी ढंग ने तो एकदम बस फास्ट निकल गया, रास्ता खाली है, आगे एक तरफ निकल गया। उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं होती और उस पर बोझ भी बहुत सारा होता है, उसने बहुत सारा काम निपटाना होता है। अब आपको मैं फास्ट सोचने के लिए कुछ टिप्स देता हूँ और जिसके साथ आप अपने आप की क्रिएटिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेंगे। सबसे पहले जब भी आपके पास कोई काम आए, कोई भी आपसे कुछ इमेजिन करने को कहे या किसी भी ढंग का कोई काम करने को कहे, तो हर एक अपना सारा फोकस उस काम पर लगा दो और दूसरे जो भी काम है माइंड में, बेकार के फालतू के जो विचार चल रहे हैं, उन सभी माइंड को खाली कर दो। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका दिमाग धीरे से सोचेगा लेकिन बहुत गहराई में सोचेगा। क्योंकि गहराई में सोचोगे तो उसका रिज़ल्ट भी उतना ही बढ़िया आएगा। एक व्यक्ति ने तो फटक से जवाब दे दिया, वो सिर्फ उस पल के लिए इंटेलिजेंट हो गया, और दूसरे ने बहुत गहराई से सोचकर उस चीज़ का जवाब दे दिया, तो वो उससे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगा। लेकिन उसने स्लो जवाब दिया है, सोचकर जवाब दिया है। और कभी भी अपने आप को किसी से कम मत समझो, बस अपने फोकस की तरफ ध्यान दो। जितना फोकस आपका क्लियर होता जाएगा उतना ही आपका रिज़ल्ट आने वाले समय में अच्छा होता जाएगा। फटक से जवाब देने वालों का कोई भी फोकस नहीं होता, वो तो ऐसे ही बिना सोचे समझे जो मन में आ गया वही बोल देते हैं। और जिसने सोच लिया एक बार कि इसका रिज़ल्ट आगे क्या देना है, क्या जवाब देना है, वो कामयाब हो जाता है। जब भी किसी चीज़ के बारे में सोचो, अगर उसका रिज़ल्ट आपको ना पता लगे कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा, थोड़ी सी लंबी सांसें लेनी शुरू कर दो।
उससे आपका एक तो फोकस बढ़ जाएगा, एक दिमाग को, आपके ब्रेन को ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा जाने लग जाएगी और उससे इसकी सोचने समझने की समर्था बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कभी भी आप इस तरह का प्रयोग कर देखना। कोई भी टिपिकल, कोई भी मुश्किल सवाल हो, ज़िंदगी में कई बार मुश्किलें आ जाती हैं और हमको वो सूझता ही नहीं है कि हम लोग क्या करें। हमें पता ही नहीं चलता कि हम इसका क्या सही है, क्या गलत है। तो भाई अपने आप को थोड़ा सी आराम से लंबी सांसें लो। लंबी सांसें लेने से आपको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और अच्छे रिज़ल्ट भी आएंगे। सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाएगी और जो निर्णय लेंगे, जो बात कहेंगे, वो बिल्कुल भी सही होगी। एक और चीज़ बताता हूँ, लिखने की आदत डालो। जैसे जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपकी सिचुएशन है, दिन भर की प्रॉब्लम है, कॉपी पर लिखना शुरू कर दो। कॉपी पर लिखोगे, जब नोटबुक पर लिखोगे, तब उसके बारे में आपके मन को, आपके ब्रेन को पता लग जाना शुरू हो जाता है कि मुझे सच में ये प्रॉब्लम है। तो वो उसका ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल कर आपको देना शुरू कर देगा। इसको आप हर रोज़ लिखिए। जब भी आप फ्री हो जाते हैं खाना खाने के बाद, शाम के समय, अपनी नोटबुक उठाइए, पेन उठाइए, वहाँ पर लिखना शुरू कर दीजिए। ऐसा लगातार करेंगे, रोज़ के रोज़ करेंगे, तो आपका ब्रेन आपको उसका सोल्यूशन देना शुरू कर देगा। धीरे काम करेगा लेकिन सोल्यूशन उसका परमानेंट पक्का होगा, ताकि उस चीज़ से आप बाहर निकल सकें, उस प्रॉब्लम से, उस सिचुएशन से। ये एक बहुत ही रामबाण नुक्ता है इस चीज़ का। कई बार लोग फालतू में आपका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं कि इसको तो समझ ही नहीं है, इसको तो किसी चीज़ का पता ही नहीं है। अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं, लेकिन गलतियाँ उनसे भी होती हैं। वो अपनी गलतियों को छुपा कर रखते हैं ताकि किसी दूसरे को पता ना चल जाए कि मुझ में ये कमियां हैं, मुझ में ये गलतियां हैं। तो अगर दूसरे को पता लग जाएगा तो इनकी खुद की इमेज ख़राब हो जाएगी। इसलिए वो किसी दूसरे के सामने पता ही नहीं लगने देते, शो नहीं होने देते, और दूसरे को हमेशा नीचा दिखाते हैं, तुम में ये गलतियाँ हैं, तुम सही नहीं हो। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे और गहरी सांस का भी प्रयोग साथ में करेंगे तो 100% आपकी आने वाली ज़िंदगी में और जो चल रही है ज़िंदगी, उसमें जो भी प्रॉब्लमें हैं उनका सलूशन निकलना शुरू हो जाएगा। किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर किसी से अगर आप पूछते हैं, बात करते हैं, तब वो लोग आपका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं कि इसको तो भाई किसी चीज़ का पता ही नहीं है, हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत ज्ञानी हैं, हमें बहुत कुछ पता है। तो भाई अपनी प्रॉब्लम का सलूशन भी खुद ही निकालो, किसी दूसरे से पूछने की बजाय।